पश्चिम बंगाल में टीएमसी के चुनाव हारने के साथ ही बंगाल में बगावत और भगदड़ मची हुई। इसी बीच में खबर अब आ रही है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले गुट में भी सेंधमारी हो रही है। कुछ सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। ऐसे में चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि अचानक तमाम विपक्ष वाले सांसदों में भगदड़ मची हुई है। बेचैनी है जो अचानक सांसदों ने अपने निष्ठा बदलनी शुरू कर दी है। क्यों अचानक दूसरी पार्टियों के सांसदों ने पाला बदलना शुरू कर दिया है और सरकार का उनके मन में समर्थन जाग गया है। सवाल यह भी है कि क्या केंद्र की सत्ताधारी पार्टी ने कुछ प्लान कर रखा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने भी बगावत की थी और वो भी कुछ ही दिन पहले। यानी कुछ दिनों के अंदर 3 पार्टियों के सांसद एन केन प्रकार टूट करके सत्ताधारी दल में समाहित होने के लिए बेकरार दिखे। क्या बीजेपी बीते दिनों संसद में 2/3 बहुमत का जादुई आंकड़ा जुटाना चाहती है? भले ही वो पार्टी में ना शामिल करे, लेकिन सांसदों की सहमति जानना चाहती है। इसीलिए पार्टी में शामिल किए बगैर भी समर्थन जुटाने का प्लान कर रही है। क्या है बीजेपी का पूरा माइंडसेट और क्यों केंद्र सरकार लगातार सांसदों का समर्थन जुटा रही है, बताते हैं आपको आसान भाषा में। दरअसल दिल्ली की सत्ता के गलियारों में इस वक्त यही सबसे बड़ी खबर है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में उस जादुई आंकड़े की चाबी ढूंढ निकाली है जिसके दम पर भारत का भूगोल और संविधान की तमाम धाराओं और उसकी धारा को बदला जा सके। क्या ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि खेल अब बहुमत का नहीं बल्कि 2/3 बहुमत का हो चला है और इसीलिए आम आदमी पार्टी से शुरुआत करते हुए बंगाल से सीधे महाराष्ट्र की ओर चला जा चुका है। क्यों झटपटा रही है बीजेपी, पहले इस बात को समझ लीजिए। दरअसल सरकार के पास बहुमत है, लेकिन परिसीमन और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बड़े फैसलों के लिए संविधान में बदलाव करना होगा और संविधान बदलने के लिए कुल आंकड़ा 360 का चाहिए। संसद के अंदर अप्रैल 2026 में मुंह की खाई बीजेपी अब 131वां संविधान संशोधन बिल जो कि गिर चुका था उससे बड़ी सीख लेते हुए बीजेपी ने अब मास्टर प्लान बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी के पास अब तक सिर्फ 298 वोट थे। मोदी सरकार का असली प्लान अब यहीं से शुरू हो जाता है। लोकसभा की 543 सीटों को बढ़ा करके सीधे 850 करना है, लेकिन इसके लिए संसद में विपक्ष को साफ करना जरूरी है। और देखिए, इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी से होते हुए बंगाल तक पहुंची और अब महाराष्ट्र में भी सेंधमारी हो चुकी है। ममता के घर में भीषण बगावत क्या बीजेपी ने कराई? दरअसल बंगाल में दीदी के अभूतपूर्व साम्राज्य में दरार नहीं बल्कि महाभूकंप आ चुका है। एक के बाद एक सांसदों ने कुल मिलाकर के अब तक संख्या 20 तक पहुंचा ली थी, लेकिन कुछ सांसदों की अंतरात्मा जागी, या यूं कहें कि बीजेपी का प्लान समझ में आ गया और इसीलिए उन्होंने ममता की तरफ मुंह मोड़ लिया। काकोली घोष, दस्तीदार और शताब्दी राय के नेतृत्व में टीएमसी के 29 में से 20 सांसदों की बगावत की बात सामने आई, लेकिन कुछ सांसद पीछे हट गए। अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाने वाले सयोनी घोष और यूसुफ पठान जैसे दिग्गजों ने भी लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख करके एनडीए के समर्थन की बात कह दी। यानी बिना पार्टी में शामिल हुए सांसदों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। ये दल बदल विरोधी कानून की धज्जियां उड़ाने वाला आंकड़ा हो सकता है, क्योंकि 20 सांसद टूटने का मतलब है टीएमसी का पूरी तरह से खत्म हो जाना और 2/3 वाला वो दल बदल कानून भी पीछे हट जाएगा, यानी वो भी लागू नहीं हो पाएगा। और इसीलिए अब क्या बीजेपी ने ऑपरेशन टाइगर शुरू कर दिया है, यानी उद्धव को झटका देने जा रही है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सिर्फ बंगाल ही नहीं, महाराष्ट्र में भी ऑपरेशन टाइगर शुरू कर दिया गया है। खबरें यह हैं कि उद्धव ठाकरे गुट के 9 में से 7 सांसद एकनाथ शिंदे और बीजेपी के संपर्क में। संजय राउत भले ही खंडन कर रहे हो, लेकिन भाऊ साहब वाकचौरे और संजय जाधव जैसे नाम अब दिल्ली की रडार पर आ चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि अगर ये 7 सांसद भी टूटे तो एनडीए का समर्थन 319 तक पहुंच जाएगा। यानी अभी अगले शिकार कुछ और भी होने हैं। क्या मोदी का मिशन पूरा होगा, ये भी अब जरा जान लीजिए। अब गणित समझ लीजिए। टीएमसी के 20, उद्धव ठाकरे के 7 सांसदों के बाद एनडीए को 360 के जादुई आंकड़े के लिए अभी 41 और लड़ाकों की जरूरत होगी, यानी सांसदों की और जरूरत है। राज्यसभा में भी 164 का आंकड़ा अभी दूर नजर आ रहा है, लेकिन बंगाल में राज्यसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी अपनी ताकत दिखा सकती है और ये ताकत
उसे राज्यसभा में मजबूत करेगी। मोदी का अगला निशाना अब बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके सांसद भी ठीक ठाक। ये कैसे भी हो, लेकिन सत्ताधारी पार्टी अब ये चाहती है कि विपक्ष की सेंधमारी जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, इंडिया गठबंधन को तबाह करके उसकी कमर तोड़ करके 2027 से पहले क्या मोदी नया खाका खींचने वाले हैं? मोदी 2027 से पहले भारत का नया राजनीतिक नक्शा क्या खींच देंगे? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सांसदों की बगावत यूं ही है, या फिर वो विपक्ष को छोड़ करके सत्ताधारी दल को समर्थन यूं ही कर रहे हैं, या कुछ एक सोची समझी प्लानिंग है और उस प्लानिंग में 360 का आंकड़ा भी फिट हो रहा है? कमेंट में अपनी राय रखिए, शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ, और ऐसी पावरफुल खबरों को देखने के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।